वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। ये पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो इसको पैसेंस बना करके पूरा देखना है। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी वाले क्वेश्चंस और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ये सारे उत्तर है वो हरे करके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहर सैल खड़ी में बनाई जाती थी। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। बीवी लाल कौन थे, पुरातत्वविद थे। सुत्य पिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है, तो इब्न बतूता को कहा गया है। बंगाल में इस्तमारारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। अब ये इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश वाले इसी तरह से इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई थी। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, उसका नाम आपको लिखना है। सायक संधि कब लागू की गई थी, वो लिखना है। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो लिखना है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये लिखना है। इसके बाद में आपके सत्य और असत्य के क्वेश्चन आते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, ये सही बात है या गलत है। इस तरह से आप इसको पढ़ करके लिख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय आपका ज़्यादा जाया नहीं करना चाहते। सही जोड़ी बनानी है। कुंवर सिंह किससे मिलेंगे, रहट क्या है, दांडी यात्रा क्या थी, नमक कानून, इस तरह से आपको इसको मिलाना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 क्वेश्चन आएंगे। किस राजवंश को उसके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था। महायान मत किस धर्म से संबंधित था। मुगल काल में हासिल किसे कहते थे। ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, वाक्य किसने कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इस तरह से ये आपको हल करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र या हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारण लिखने हैं। 7वां है, वीएस सुकंथाकर कौन थे, या विवाह के प्रमुख प्रकार लिखने हैं। महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाओं को या स्तूप से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। लोक परंपरा किसे कहते हैं, कैलाशनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, ये लिखना है। वीर शैव परंपरा क्या थी, या वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, महानवमी का डिब्बा क्या था। संथाल कौन थे, या विद्रोही लेखा भाई क्यों जला देते थे। इस्तमारारी बंदोबस्त क्या था, या फ्रांसीसी बुकानन कौन था। ये सभी क्वेश्चंस है, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको अथवा में है, उसमें से 2 में से कोई एक करना होता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया, या भारतीय इतिहास में 10 मई 1857 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। रोलेट एक्ट एक अलोकप्रिय कानून क्यों था, या गांधी जी चरखा को मानव समाज का प्रतीक क्यों मानते थे। अलबरूनी कौन था, या बुर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, या संविधान सभा में पृथक निर्वासिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया, ये लिखना है। महात्मा गांधी को एक जन नेता क्यों कहा जाता था, या महात्मा गांधी नमक कर के अन्याय को प्रतीक क्यों मानते थे। हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, या मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन करना है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, कारण सहित व्याख्या करनी है। या मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन करना है। अलवार और नयनार संत कौन थे, समाज में उसके योगदान का वर्णन, या गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है। विजयनगर साम्राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता, या विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। धौलावीरा, कलिंग, विदिशा या भरूच, अथवा भारत के मानचित्र में हम्पी, मेरठ, झांसी और गिरनार को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर आएगा। इसको आप अच्छे से हल करके 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके लिए आपसे केवल यही चीज़ मांगेंगे कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण पेपर है इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे